नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं रफ़ी साहब का एक ऐसा सॉन्ग के बारे में जो रिकॉर्डिंग तो हुई थी 1964 में पर रिलीज हुई थी 1973 में। 9 साल लग गए थे इस सॉन्ग को रिलीज होने में। इसके पीछे रीजन क्या है, आज हम इसके बारे में जरूर बात करने वाले हैं। पर अभी के लिए इतना जरूर बताऊंगा मैं आपको, हर बार जब भी ये सॉन्ग रिलीज होने वाला था कोई ना कोई अड़चन जरूर आया, और इसका मेन रीजन क्या है इसके बारे हम आराम से और डिटेल में बात करते हैं। 1964 में चेतन आनंद एक मूवी बना रहे थे जिस मूवी का नाम था हकीकत। इस मूवी में चेतन आनंद ढूंढ रहे थे एक ऐसा परफेक्ट म्यूजिक डायरेक्टर जो इस मूवी में जितने भी सॉन्ग्स हैं उसको वो 4 चांद लगा दे। और फिर उनका मुलाकात होता है मदन मोहन से। इसी मूवी में एक सॉन्ग ऐसा भी था जिसे तैयार किया गया था 3 लोग के प्रेजेंस में। रफी साहब थे वहां पर, कैफी आजमी थे और मदन मोहन थे। तीनों लोग एक दिन रिकॉर्डिंग में बैठे हुए थे और रिकॉर्डिंग के बीचों बीच मदन मोहन ने अचानक से एक सॉन्ग को कंपोज किया। उसके बाद उन्होंने रफी जी को बोला कि रफी साहब क्यों ना आप इस बोल पे आप एक जल्दी से एक रफ एक सॉन्ग रिकॉर्ड कर लो। और रफी साहब ने फिर बोला ठीक है, क्योंकि कैफी आजमी ने सॉन्ग तो लिखे दिया था, म्यूजिक ऑलरेडी मदन मोहन दे दिए थे, और रफी साहब ने एक रफ सॉन्ग एक आपका रिकॉर्ड कर दिया। जब ये सॉन्ग रिकॉर्ड हुआ तो इतना अच्छा रिकॉर्ड हो गया सॉन्ग कि वहां जितने भी तीनों लोग थे वो लोग बोले कि यार ये सॉन्ग तो हमें चेतन आनंद को सुनाना चाहिए। और इसके बाद उन्होंने फिर फोन किया, चेतन आनंद को बुलाया कि आप कहाँ हो। तो वो बोले घर पे हैं हम। तो वो अभी आप आ सकते हो। उन्होंने बोला क्या हुआ, तो एक सॉन्ग मैंने बनाया है, आप एक सॉन्ग सुन लो, अगर आपको अच्छा लगेगा ये सॉन्ग तो ये सॉन्ग को भी हम इस मूवी में डाल देंगे। चेतन जी आए और आने के बाद जब उन्होंने सॉन्ग सुना तो उनको सॉन्ग जो है ये पसंद तो बहुत आया, पर कहीं ना कहीं उन्होंने ये रियलाइज किया कि ये जो सॉन्ग है ये आपका एक वेस्टर्न थीम पे ज्यादा बेस्ड है। गिटार का भी यूज हुआ था इस सॉन्ग में, और इसी वजह से फिर चेतन आनंद बोलते हैं कि देखो मदन जी, ये सॉन्ग तो आपने बहुत अच्छा रिकॉर्ड किया, रफी साहब ने बहुत अच्छा गाना गाया भी है, पर आपको पता है कि हमारा जो ये मूवी है ये मूवी आपका एक वॉर के ऊपर बेस्ड है, और इस वॉर के बीचों बीच हम ये वेस्टर्न म्यूजिक को नहीं डाल सकते हैं। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि अभी इस मूवी के लिए रहने देते हैं, और आगे जाके कोई भी मूवीज हम लोग साथ में काम करेंगे तो उसमें हम लोग ये सॉन्ग को यूज कर लेंगे। फिर आपका आता है साल 1966। मूवी के बारे में बात कर रहा था आखिरी खत। आखिरी खत जो है इसको ही बनाया था चेतन आनंद ने, और ये आपका एक ब्रेक थ्रू मूवी भी था जतिन खन्ना के लिए। जतिन खन्ना मतलब आज के हमारे इंडिया के फर्स्ट सुपरस्टार राजेश खन्ना। अब किसी कारणवश मदन मोहन उस समय अवेलेबल नहीं थे और उन्हें शायद आउट ऑफ इंडिया जाना पड़ा, और प्रोड्यूसर जो इस मूवी के थे वो उनके दिमाग में एक ही चीज चल रहा था कि स्क्रिप्ट अच्छी है मूवी की और मुझे जल्दी से जल्दी इस मूवी का शूटिंग कंप्लीट करके इसे रिलीज करना है। अब भाई साहब ऐसा है कि चेतन आनंद चाह रहे थे कि यार कि ये सॉन्ग मुझे डालना है, कैसे डालूं क्योंकि मदन जी तो है नहीं यहां पर प्रोड्यूसर की बार बार प्रेशराइज करने के बाद फाइनली उन्हें जाना पड़ा एक अलग फनकार के पास। ही वॉज ऑल्सो वेरी पॉपुलर, बहुत नामचिन वो आपके फनकार थे, म्यूजिक डायरेक्टर थे, खयाम जी के पास। और फिर फाइनली जाके चेतन आनंद कैफी आजमी के साथ और खयाम जी के साथ इस मूवी में काम किए, और इसी वजह से फिर से ये सॉन्ग जो है आपका रिजेक्ट हो गया। अब आता है आपका साल 1970। 1970 में चेतन आनंद फिर से एक मूवी बना रहे थे जिस मूवी का नाम था आपका हीर रांझा। हीर रांझा में आपके जो मेन कास्ट में आप राजकुमार थे, इवन प्राण साहब भी थे उसमें। तो अब दिमाग में ये आया कि इस मूवी में तो हम यूज कर ही सकते हैं, क्योंकि हाँ उस समय आपके मदन मोहन जो थे वो वापस आ गए थे,
लेकिन प्रॉब्लम यहाँ फिर से क्या आया कि ये जो हीर रांझा था ये एक पंजाबी विलेज थीम के ऊपर बेस्ड था, जो कि कहते हैं ना कि देसी देसी म्यूजिक हो गया है या आपका मिट्टी का खुशबू हो गया है, उससे वो इंस्पायर होता था। अब जहां पर विलेज थीम पे मूवी बन रहा है और आपका ये सॉन्ग रिकॉर्ड हुआ था आपका गिटार पे, वेस्टर्न म्यूजिक पे, फिर यहां आपका तालमेल मैच नहीं खाया और इसके बाद फिर क्या हुआ, ये सॉन्ग रिजेक्ट हो गया। दोस्तों अब आता है साल आपका 1973, जब फिर से चेतन आनंद एक मूवी बना रहे थे। इस मूवी का नाम था हंसते जख्म। अब इस मूवी में जो मेन कास्ट थे वो थे आपके नवीन निश्चल। एक दिन की बात है, चेतन आनंद और मदन मोहन ऑफिस में बैठे हुए थे और फिर चेतन आनंद वो मदन मोहन को एक सीन के बारे में सुना रहे थे। वो सीन ऐसा था कि जिसे सुनते ही मदन मोहन के आंखें चमक उठी। मैं बताता हूँ सीन क्या था। चेतन जी बताते हैं बॉम्बे शहर है, रात का टाइम है, जोरदार बारिश हो रही है, हीरो जो है वो टैक्सी चला रहा है, हीरोइन जो है वो उदास बैठी हुई है। अब हीरो को गाना गाना है एक ऐसा सॉन्ग, एक ऐसा रोमांटिक सॉन्ग जिसमें वो प्यार का इजहार कर रहा है हीरोइन को और किसी भी तरह वो उसको मना रहा है। अब जब ये सिनेरियो जब वो सुने वो, तो अचानक से मदन मोहन का आंखें चमक उठी। उन्होंने तुरंत ही याद दिलाया चेतन आनंद को कि चेतन जी अगर आपको याद होगा तो हकीकत के समय हमने एक सॉन्ग रिकॉर्ड कराया था रफी साहब से, क्या हम अब उस सॉन्ग को यूज कर सकते हैं? चेतन जी भी तुरंत मुस्कुराए। उन्होंने भी बोला हाँ वो सॉन्ग तो बहुत अच्छा था, इसे हम यूज कर सकते हैं, पर 9 साल हो गए हैं। अब 9 साल में काफी कुछ चेंज हो जाता है, म्यूजिक भी आपका काफी आउटडेटेड हो गया है और इसके बाद जो आपके वर्ड्स भी थे वो भी आपके इम्प्रोवाइज होना जरूरी है। और फिर जाकर एज सजेस्टेड बाय चेतन जी, मदन मोहन ने एक ऐसे आदमी को बुलाया, जो सॉन्ग के बोल थे उसको चेंज किया, उसमें नया म्यूजिक ऐड किया गया और कुछ मॉडिफिकेशन के साथ उन्होंने फिर से ये सॉन्ग रफी साहब से गवाया। और जिस सॉन्ग के बारे में बात कर रहा हूं, मैं ज्यादा वेट नहीं कराऊंगा आपका, वो सॉन्ग का नाम है तुम जो मिल गए हो। आप ये सॉन्ग सुनो पहले। मिल गए हो तो ये सुन लिया सॉन्ग? अब ये तो क्लियर हो गया है कि ये सॉन्ग को भले ही रिलीज होने में, एक्सेप्ट होने में 9 साल लग गया, पर 9 साल के बाद जब ये सॉन्ग रिलीज हुआ तो ये सॉन्ग ने क्या मैजिक क्रिएट किया था। कहते हैं सॉफ्ट वेस्टर्न म्यूजिक से इंस्पायर होकर व्हाट अ सॉन्ग। आज भी आप ये सॉन्ग सुनोगे तो आपको थोड़ा सा मजा ही आएगा कि ये अलग थीम पे सॉन्ग था, ऐसा सॉन्ग पहले बना नहीं था। बेहतरीन सॉन्ग, बेहतरीन अंदाज में रफी साहब ने गाना गाया था। म्यूजिक एकदम थोड़ा आप नोटिस करोगे कि थोड़ा सा वो म्यूजिक थोड़ा चेंज था, एक डिफरेंट वेरिएंट में बना गया था ये सॉन्ग। तब जाके ये सॉन्ग रिलीज हुआ और जब ये सॉन्ग रिलीज हुआ तो वाह वाह हर जगह से इस सॉन्ग को मिला। तो दोस्तों अब मैं एक सवाल आप पर छोड़ता हूं, क्या आपको इस कहानी के बारे में पता था? अगर पता था तो प्लीज शेयर योर ओपिनियन अबाउट दिस। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। टेक केयर, बाय बाय।